जय गुरु। आई थिंक मोनिका, जो भी है, मोनिका को मैं जानती हूँ क्योंकि मोनिका से ही मेरी बात हुई। तो आप सभी का जो भी इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, सबका धन्यवाद, सबको जय गुरु जी। और सबसे पहले गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आप सबको भी मेरा प्यार भरा नमन। कितनी देर का सत्संग है ये? कितनी देर मुझे करना है? इसका कोई लिमिट है क्या? कितने देर की करना है आंटी जी, कोई मोनिका? लिमिट नहीं है। जैसे गुरु महाराज जी आपको गाइड करें, हम बैठे हैं आप गुरु महाराज जी की उस्तत अरे करने के लिए। जय गुरु जी। ठीक है, जो कहलवाएंगे गुरु जी, मैं उन्हीं की साथ ही उनके बैठी हूँ। और जो भी कहलवाएंगे गुरु जी, जय गुरु जी। आ, सबसे पहले तो मुझे चुना गया है आज के लिए, उसके लिए उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। क्योंकि गुरु जी की उस्तत करना भी एक भाग्य से ही मिलता है। क्योंकि गुरु जी कुछ लोगों को चुनते हैं, कहते हैं कि आप करिए। मुझे तो बिल्कुल, पहले तो मैं कर ही नहीं पाती थी, पर धीरे धीरे गुरुजी ने मुझे कुछ ट्रेन कर दिया है। तो जो कहलवाते हैं वो कहती रहती हूँ। कुछ भी भूल चूक हो तो गुरुजी और आप सब भी मुझे क्षमा करेंगे। शायद मैं पहली बार ही कर रही हूँ आप सबके प्लेटफॉर्म में, तो मैं सोचती हूँ शुरू से ही कुछ बताऊं। मेरा गला थोड़ा सा गड़बड़ है, इसलिए माफ करिएगा। हम लोग 94 में, मेरे हस्बैंड आर्मी में से रिटायर्ड हैं, तो हम लोग 94 में जलंधर में पोस्टेड थे। और तब आ, हमको गुरु की शरण मिली थी। गुरु ने अपनी ओर खींचा, और वो जो भी आ, बहाना रहा हो या जो भी उनका जिस तरह का भी आदेश हो वो मिला, और हम उन तक पहुंचे। शुरू में 3-4 दिन मेरे हस्बैंड अकेले ही जाते थे, और मुझे पता भी नहीं था कहाँ जाते हैं। और लेकिन गुरुजी ने आदेश किया कि आंटी को भी लाना, और ये भी नहीं मालूम था कि आंटी अंकल बोला जाता है। लेकिन फिर धीरे धीरे, जैसे आप सभी जानते हैं, सब लोग इन चीजों के आदी हो जाते हैं, और सब कुछ, सब नियम सब जानने लगते हैं क्या कैसे। तो आ, हम लोग भी जाने लगे, और जलंधर में बीते हमारे 2 साल। जो पोस्टिंग के जिस जो 2 साल थे, वो हम पूरे गुरुजी के साथ में रहे। और भाग्यशाली थे कि जब गुरुजी वहां से 1 साल के लिए पंचकुला और चंडीगढ़ वगैरह चले गए थे, तब मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग यहाँ दिल्ली हो गई थी। और फिर नजदीक हो गए हम, और फिर हमारा सिलसिला यहाँ शुरू हो गया। उसके बाद तो गुरुजी दिल्ली आ गए, और फिर हमारी मौजें ही मौजें। कैसे हमारी जिंदगी, कैसे हमारा सब कुछ चलता था, वो मैं अब भी कभी सोचती हूँ तो लगता है कि कुछ चमत्कार ही था। चमत्कार तो है ही, क्योंकि गुरुजी के सानिध्य में बैठ के आपको क्षण पल एक भी पता नहीं लगता। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको कि अक्सर गुरुजी वहां, जब हम शुरू में जब हम जाते थे, तो पहले ही दिन गुरुजी ने मुझे अपने चरणों की सेवा दे दी थी। और मैंने गुरुजी के दर्शन उस तरह से नहीं किए जिस तरह से सब लोग कहते हैं कि सुंदर कपड़े पहने सिंहासन पर बैठे। मुझे तो एक भोले भाले बच्चा ही कह लो, या जो भी, एक बहुत मासूम, अंदर शर्ट और बरमुंडा में कारपेट पे बैठे हुए, लेटे हुए, और बहुत सरल, जैसे जैसे कोई बच्चे ही होते हैं समझिए, उस तरह से लेटे हुए। और चारों तरफ कुछ लोग बैठे हैं, 8-10 लोग।
और जाते ही मुझे उन्होंने चरणों की सेवा दी और मेरे से कहा कि जो जो मेरी आदत, मेरा स्वभाव, वो सब मुझे बताने लगे कि तुझे ये पसंद है, ये है, वो है। और मैं बिल्कुल शून्य थी। मुझे कुछ नहीं पता कि मैं गुरु के पास, किसके पास जा रही हूँ, कोई संत है या कौन गुरु है। बस अपने हस्बैंड के साथ जा रही थी, इसलिए क्वेश्चन करने का कोई सवाल ही नहीं था। उनके साथ साथ चली जा रही थी मैं भी। और हम लोग जो है वो, जैसे हम लोग उत्तराखंड के हैं, तो मैंने पहले भी अपने सास ससुर के टाइम पर और पर देखा हुआ है कि कोई जैसे संत महात्मा लोग होते हैं, वो लोग कोई घर पे आए या क्या, तो किस तरह से आदर, किस तरह से उनका सत्कार करना है, या जो भी मतलब चरण छूने हैं, इस तरह की बातें तो हम लोग हमारे स्वभाव में ही कहना चाहिए कि थी। तो मेरे को कुछ ऐसा नहीं लगा कि मैं किसी भगवान के पास जा रही हूँ। लेकिन मैं कुछ ऐसा भी नहीं सोच रही थी कि कोई भगवा वस्त्र होंगे या दाढ़ी में होगा या ऐसा, ये कुछ भी नहीं। मेरा तो दिमाग एकदम शून्य था जब मैं गुरुजी के पास गई। और गुरुजी ने जो मैंने एक दिन पहले जो भी कार्य कुछ भी किया था, जो तो वो उन्होंने बता दिया। तो मैं भी हंसने लगी। मैंने सोचा मेरे हस्बैंड ने बताया होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। वो सब बाद में पता लगा। और असली बात जो थी वो ये कि मेरे हाथ में एक अंगूठी है, उसमें मेरे हस्बैंड का नाम लिखा हुआ है। इनका घर का नाम है गौरी शंकर। तो गुरुजी ने उसको, जब मैं चरण दबा रही थी, गुरुजी का तो सिर उधर था और मेरे हाथ तो नीचे उनके पैर में थे। पर उन्होंने तो देख लिया ना। अब ये चीजें तो हमें बाद में पता लगी ना कि वो जानी जान है, उनको क्या नहीं मालूम। लेकिन उस समय नहीं मालूम था। और ना ही वैसे ये शंका भी नहीं हुई कि कैसे पता। बस बस जैसे मैं शून्य थी तो उनकी बातों का जवाब देती जा रही थी, हाँ हाँ ना ना। क्योंकि वो पंजाबी बोल रहे थे और मुझे बिल्कुल कुछ भी नहीं आता था। कभी कभी हैं करने लगती थी, तो कोई दूसरा जना बताता था कि गुरुजी क्या पूछ रहे हैं, क्या कह रहे हैं। तो ऐसे ही गुरुजी ने मुझसे पूछा कि क्या लिखा है इसमें, अंगूठी में। और मैंने बताया कि मेरे हस्बैंड का जो घर का नाम है वो है गौरी शंकर। अब गौरी शंकर नाम इसलिए रखा गया था कि वो शिव जी के दिए हुए, शिव जी की पूजा अर्पणा के बाद, अर्चना के बाद ही मेरे सास ससुर को मिले थे। तो उन्होंने गौरी शंकर नाम रखा था। तो मैं अपने अंदर से, और मेरे सास ससुर बहुत बहुत ज्यादा शिव के उपासक थे। मेरी सास तो ये जो, जैसे जो आप लोग सुनते हैं कि इसमें आता है शिव पुराण में कि किस तरह से पार्थिव पूजा की जाती है, तो मेरी सास तो हमेशा हर दिन, इतना तक कि अपने अंत समय तक में उन्होंने वो मिट्टी के जो पार्थिव बनाए जाते हैं, वो 11 पार्थिव रोज बनाती थी और रोज उसकी पूजा करती थी। तो अब वो तो मैं इतने टाइम की बात, पहले की, इतने टाइम बाद की बात बता रही हूँ। समझिए जब वो 80 साल की हो गई थी तब की। और वो जब अपने यंग एज में जब थी, वो तब से समझिए वो ये सब पूजा पाती किया करती थी, इतनी पार्थिव पूजा करती थी। वो अलग अलग चीजों के पार्थिव बना के पूजा करती थी, चावल के, आटे के, मक्खन के, गेहूं, ये अपना गोबर के भी बनाए उन्होंने। और मिट्टी के तो वो खैर बनाती थी रोज ही। तो तब वो हम मुझे ये चीजें बाद में वो कभी कहानी जैसे सुनाती थी, मुझे कहती थी कि ऐसे इसका जन्म हुआ है। अपने बेटे के लिए बोलती थी कि इस तरह से भगवान की, इस तरह से शिव जी की पूजा करने के बाद हमें ये बेटा मिला है। तो ये सब कहानियां मैंने सुन रखी थी। तो जिस समय गुरुजी ने ये मुझसे प्रश्न पूछा, तो मेरे दिमाग में आया कि मैं बताऊं गुरुजी को आ, कि ये जो है वो आ, शिव जी के दिए हुए हैं, ऐसे कुछ जो भी मेरे अंदर से आ रहा था कि मैं उनके बारे में बताऊं। और मैं यही सोच ही रही थी। अब आप ये सोचिए कि मेरा सोचना मीन्स मन जो सोचता है वो
सेकंड्स में, 5 मिनट में, या जो भी कह लीजिए, उस समय समय कहाँ। लेकिन जब मैं अंदर सोच रही हूँ कि मैं बाहर बोलूं, इतने में ही गुरुजी बोले, मैनू पता है। बोलने लगे, मैनू पता है, मैं ही तो दिता है, मैं ही तो दिता। अब उस टाइम तो ये चीजें बिल्कुल भी नहीं समझ में आई, और हंस के टाल दिया। और टाल दिया मीन सुन लिया। और इसकी महिमा, इसकी महत्ता ही नहीं जानी कि क्या कहा गुरुजी ने। इतने सालों साल बाद जब गुरुजी ने हम मुझे मेरे दिमाग में ये चीज डालनी थी कि मैं ही शिव हूँ, मैं ही महाशिव हूँ, मैंने ही ये पुत्र उनको दिया था, तब ये बातें हमें पता लगी। तो मेरे तो मैं तो सोचती हूँ कि मेरा तो रोम रोम कर्जदार है। और मुझे गुरुजी ने सबसे पहला प्रसाद कहना चाहिए, मुझे ये बता के कि मैंने ही दिया है। मुझ पर बहुत भारी उपकार किया गुरुजी ने। और फिर उसके बाद हमारा, जैसे कहते हैं ना कि बिना किसी इफ एंड बट्स के, ना किसी कोई सोच कि क्यों जाना है क्यों नहीं, बस एक जो चुंबक जिस तरह से अपनी ओर खींचता है, उस तरह हम गुरुजी की ओर आकर्षित होते रहे। और रोजाना डेली हम गुरुजी के मंदिर में शाम को जाने लगे। रोज चले जाते और रोज लंगर खा के आते। और वहां पे लंगर जो है वो कुछ लोगों को ही, हर दिन हर लोग को नहीं देते थे गुरुजी। वहां बनता भी नहीं था, कहीं से बन के आता था, जिसको गुरुजी आदेश करते थे वहां किन्हीं के घर से बन के आता था। और फिर जिनको लंगर खिलाना होता था उनको गुरुजी रोक देते थे। बाकी लोगों को चाय प्रसाद वगैरह, चाय प्रसाद दिन भर बनता रहता था। और दिन भर सुबह से मंदिर खुल जाता था, और आवत जावत चलती रहती थी। कोई पंजाब से आ रहा है, कोई दिल्ली से आ रहा है, जो भी आ रहा है बैठता था कुछ देर। चाहे गुरुजी गद्दी पे बैसन शाम को बैठते थे, लेकिन उस समय ऐसे इधर उधर अपना घूमते रहते थे। तो दर्शन किसी को मिल जाते थे, किसी को नहीं भी मिलते थे। तो ऐसे ही गुरुजी जो थे वो रोज ही रोक लेते थे हम लोग को कि लंगर खा के जाना। तो मेरे हम लोगों के दिमाग में, अब नए नए थे तो पता भी नहीं लगता था कि क्या है लंगर की महिमा क्या है। और हम लोग तो खाना ही सोचते थे उसको। तो एक बार हम लोग आपस में बातें करने लगी कि रोज रोज जाके और वहां पे खाना खा लेते हैं, अच्छा नहीं लगता ऐसे, चलो आज जो है वो घर से खा के जाएंगे, फिर थोड़ा लेट चले जाएंगे। तो ये सोच के हम लोग घर से खा के और फिर गुरुजी के पास गए। जैसे ही वहां पे पहुंचे, गुरुजी बड़ी सी थाली में खूब ढेर सारी चपातियां रखी, और गुरुजी कहने लगे, लो लंगर छको। लंगर छको बोला उन्होंने। लंगर की महत्ता बताई हमको कि लंगर पेट भरने के लिए नहीं होता, लंगर छका जाता है। छकना का मतलब तृप्त होना, उसकी एक बुर्की से भी आप तृप्त हो जाते हो। वो महत्ता गुरुजी ने उस दिन हमें समझा दी। और वो दिन और आज का दिन, गुरुजी के लंगर की विशेषता आप सभी को पता है। सब लोग उनकी उसकी महिमा, कितने कितने कैसे कैसे कष्ट गुरुजी अपना लंगर खिला के दूर कर देते हैं। और ये सब तो वैसे गुरुजी के एक एक हम लोगों को जैसे कहना चाहिए कि हम सोचते हैं डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर अगर दवाई ना लिखे तो कैसे सोचते हैं कि अरे इसने तो दवाई नहीं लिखी, कैसे ठीक करेगा हमें। तो वो गुरुजी की दवाई के रूप में समझिए, क्योंकि गुरुजी को तो इन चीजों की भी कोई आवश्यकता ही नहीं थी। गुरुजी अपने नजरों से, अपनी कृपा से ही सबको क्योर कर देते थे। ये चीजें जो है वो धीरे 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 धीरे, जब सालों साल हम लोग जाने लगे, तब हमें ये सब बातें पता चली धीरे धीरे। तब तक हम भी नादान थे, जो जैसा कहता था वैसा करते थे। ऐसे ही गुरुजी की जब पहली खुशबू, पहला वो जो रूहानी उनकी खुशबू है, जब वो हमको भी, जब पहली बार पता लगा कि ये गुरु
है। तो अब भी हम लोग इतने हो गए थे जैसे सचमुच पता नहीं क्या खजाना मिल गया। गुरुजी हमारे घर आ जाते थे अक्सर। हम लोगों ने बार गुरुजी की आंखें घर में, तो गुरुजी ने किया और आए घर पे, और हम लोग बहुत खुश। तो पुराने की क्या गुरुजी को अच्छा लगता है, तो गुरुजी पकोड़े उनको अच्छे लगते थे। गुरुजी ने कह दिया था कि मैं लंगर नहीं खाऊंगा, चाय पीऊंगा। तो बने, और जो भी साथ में आए थे जो लोग, उसी दिन गुरुजी ने सचखंड का प्रसाद निकाला था, वो भी हमने पहली बार देखा था। और वो दिव्य प्रसाद देख करके तो सचमुच इतना, मतलब एक आनंद कहूं या, तो उस टाइम ऐसे रोंगटे खड़े हो गए थे। और बहुत मतलब उसकी अनुभूति जो है वो शब्दों में तो कह ही नहीं सकते हम। वो वो एक जो बच्ची एक एक आई थी बिगड़, उसको दिया था, उसकी शादी होने वाली थी, और वो सचखंड का प्रसाद दिया था उस, और वो सच का प्रसाद उसके दोनों हाथों में नहीं समा रहा था। और गुरुजी ने सिर्फ अपनी हाथ सिर के पीछे किया, और मुट्ठी बंद थी, और खोला तो उसके दोनों बिल्कुल जैसे मोम की तरह ट्रांसपेरेंट, पिघले मोम की तरह, इतना बड़ा कटोरा जैसा, और वो क्रिस्टल हो गया, और एकदम मिश्री की जैसा बन गया। और उस नन्हा सा कण जो कि बाट गुरुजी ने ही अपने हाथ से सबको दिया, वो कि वो हमारे पूरे पूरे अंदर महसूस हो रही थी, इतना दिव्य। जो खुशबू थी गुरुजी की, वो तो आ ही रही थी खैर, लेकिन गुरुजी बैठे हैं इसलिए हम सोच रहे थे कि आ रही है, ठीक है गुरुजी की खुशबू आ रही है। लेकिन जब गुरुजी चले गए, तो गुरुजी के चरण जो थे वो वहां ऐसे नीचे कारपेट थे। जब हम वहां बाद में कोई चीज, मेरा बेटा, तो उसको खुशबू आई, तो उसने सूंघा और सूंघा, उसे और लगने लगा। तो वो नाक रगड़ने और एकदम हमें बुलाया, यहाँ जल्दी आओ, देखो यहाँ कितनी खुशबू आ रही। और सब लोग जो है वहां पे नाक रगड़ने लगे, और खुशबू वहां पर वो जगह में, अब आप सोचिए कि खाली शूज रखे हुए हैं वहां पे नीचे, कोई ऐसे कोई रगड़ा भी नहीं गया है, या उनको पहन के कोई खड़े नहीं हुए। वहां वो अपनी जूतियां गुरुजी की उतरी, और वहां के कारपेट को कोई सोच भी नहीं सकता कि ये ऐसी दिव्य आ सकती है। तो वो तो गुरुजी थे, तो महाशिव है, उनके उसमें थे, तो वो रूहानी खुशबू वो हमें दिखाना चाहते थे। वो हम चाहते थे कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं कौन हूँ। लेकिन आंखों के भी उन्होंने ही डाला हुआ था। हमारे सबके आंखों में इतना माया का पर्दा डाला हुआ था कि गुरुजी हमेशा सबको ऐसे भंबर भूसे में फंसा के रखते थे कि अगर कोई जानना भी चाहता था तो वो कुछ न कुछ उसको फंसा ही देते थे। तो आप उस रास्ते अगर चल रहे हो, तो थोड़ा सा रास्ता आपका दूसरा कर देंगे गुरुजी, ये अक्सर। और गुरुजी वैसे कितने ही बार उन्होंने हिंट ये देते रहते थे कि मैं जब चला जाऊंगा तो याद करोगे, या मैंने, जैसे मैंने बोला कि उन्होंने कहा मैंने ही तो दिया है। और इसी तरह और कहते थे गुरुजी को हमने कभी इतने सालों साल, जैसे हम इतनी हमारी किस्मत अच्छी थी कि हम उनके चरणों में रहे, लेकिन हमने कभी उनको सोते हुए नहीं देखा। ऐसे ही हम जब कभी को कहते थे, सोचते थे कि गुरुजी सो गए, अब हम सेवा कर रहे थे, तो जैसे गुरुजी को नींद आ रही, चुपचाप रहो, खुसफुस मत करो, और या आवाजें नहीं करो, झट से बोल जाते थे कुछ ना कुछ, वो ये दिखाने के लिए कि ये लोग सोच रहे मैं सो गया हूँ। फिर एक दिन किसी किसी बात पे गुरुजी ने बताया भी
कि जे रब सो जाए तो प्रलय ना आ जाएगी, कहने लगे गुरु जी। तो प्रलय आ जाएगी कहने लगे। तो इसका मतलब गुरु जी खुद ही किसी न किसी रूप में कि मैं रब हूँ, अगर मैं सो जाऊंगा तो आएगा। तो लेकिन हम मूर्ख समझ ही नहीं पाते थे, और गुरुजी समझाना भी नहीं चाहते थे हमको, क्योंकि शायद हम उतनी दिव्य उनकी जो जो अगर हम उनके ऑरा में ऐसे ही हम ऐसा महसूस करते, आंख उठा के देखने की हिम्मत नहीं होती थी गुरुजी की सामने, हम आके बैठे होते थे। तो अगर भगवान सामने आ जाते तो हम लोग कैसे, मनुष्य लोग कैसे जीवित रह सकते। और गुरुजी ने तो अपनी जो शरीर में जो आके हमें जो जो भी वो सब हमें ऐसे ही इसी रूप में आने के लिए, भगवान तो डायरेक्ट आ नहीं सकते थे ना, वो अवतार लेके ही आना था ना उन्होंने। हमें अच्छी अच्छी सीखें नहीं कि अच्छा बंदा बन जाओ, सिखाया। अब सब लोग आज तक इतनी सत्संग सुन के लोगों के हर एक को हर बातें पता है, कैसे अच्छा इंसान बनना है, कैसे सेवा सिमरन और सत्संग में जुड़ना है, और किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा बिल्कुल मत करो, माड़ा ना बोलो। इस तरह की जो छोटी छोटी बातें कहने के लिए ये छोटी छोटी हैं, ये सच हमारे जीवन में सार्थक हैं। और हमें इसको इनके को देख के इनको चलना चाहिए उसी पे। और गुरुजी कहते थे कि हमेशा कहते थे गुरुजी कि जो लेडीज होती हैं वो जल्दी मेरे पास मतलब विश्वास करती हैं, और कहती हैं थे गुरुजी कि लेडीज जो है वो सच्ची भगत भी होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि और निस्वार्थ भगत होती हैं। कैसे, क्यों कहते थे वो कभी औरत जो है वो अपने लिए नहीं, वो हमेशा अब पहले अपने हस्बैंड के लिए मांगेगी, अपने बच्चों के लिए मांगेगी, अपने परिवार के लिए मांगेगी। उसको अपनी याद तो रहती नहीं बिल्कुल भी। ये तो है प्रैक्टिकल, ये हम सब लोग समझते हैं इस बात को। और गुरुजी इसीलिए जो है लोग बहुत प्रश्न भी करते थे कि क्यों लेडीज से पैर दबाते हैं या करते हैं। वो कहते थे इसीलिए क्योंकि औरतें निस्वार्थ होती हैं, वो सिर्फ अपने परिवार के ही बारे में सोचती हैं। कहते थे कि husband सेवा करे और वाइफ हस्बैंड की सेवा करे, अपना घर परिवार देखें, घर शांति से चलाएं, अच्छे से रहें, वो ही मेरी पूजा है, कहते थे गुरु जी। कहते थे जरूरी नहीं है कि सारे लोग भाग के आओ, बच्चों को छोड़ के आओ, काम धंधा छोड़ के मेरे, नहीं, पहले अपना परिवार देखो। तो ये गुरु जी ने हमें बताई, वो सचमुच हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में है ये। और ये नहीं कि हम अ, सब कुछ छोड़ के और बैठे या जो भी इस तरह का। गुरु जी बिल्कुल प्रैक्टिकल गुरु थे। इन जो भुलेखे होते हैं, जो हम अ, जो रिचुअल्स में हम, उनसे हमको गुरु जी निकालते थे। तो इतने शब्द सुनते थे कि वो उसी में आंसर मिलता था। कहते थे बिल्ली काट गई, क्या वेदों से फलाने से बड़ा है, बड़ी होती है बिल्ली, होता है बिल्ली के राज। इस तरह से मतलब जो छोटी छोटी बातें होती हैं जो हम लोग इनको किसी बिना किसी सोच समझ के उनको है, उन चीजों को, उन चीजों से हटाते थे गुरु जी। तो मैंने अपने ये जो मेरा सत्संग है एक इसी बारे में भी, कि ये जो कुछ भी रिचुअल्स जैसे व्रत करना, किसी को इंडिविजुअली बताए, सोच रही है
पर वैसे गुरुजी जो थे वो कहते थे कि इस मतलब इतने रिचुअल्स में पढ़ने से तुम लोग रिचुअल में ज्यादा फंस जाते हो, रब को भूल जाते हो। रब को याद रखते थे, और रब कहते थे हमेशा कि तुम्हारे अंदर बैठा है। अंदर मतलब तुम्हारे हृदय में बैठा है, और जहां रब हो, रब बैठा होता है। वो था तो साफ होनी चाहिए ना। अभी आप लोग सत्संग कर रहे हैं या कोई भी सत्संग कर रहा है, कितनी तैयारियां करते हैं, साफ सुथरा करते हैं। गुरुजी आने वाले, जी बैठाएंगे, यहाँ पे बैठेंगे, कहीं पे गंदगी नहीं होनी चाहिए। तो जब रब हमारे, तो हमारा अंदर भी तो साफ होना चाहिए ना। अंदर कैसे बैठेंगे गुरु जब हमारा मन ही साफ नहीं होगा? तो इसीलिए गुरुजी कहते थे मन चंगा रखो, अपना भांडा साफ रखो, अपना ही भांडा देखो, दूसरे का भांडा नहीं। ये भांडे को देख रहे हैं कि वो ऐसा है, वो वैसा है, 50 बुराइयां निकाल रहे हैं, लेकिन अपने नहीं देख रहे हैं। तो इस तरह की प्रैक्टिकल जो बातें होती थी वो गुरुजी, कभी गुरुजी कोई उपदेश नहीं देते थे। कभी ये नहीं कहा कि ये करो, ये नहीं करो, ये करो। बिल्कुल से हमें रहना सिखाया। और गुरुजी कहते थे कि, वो कहते थे ना जो, तो लोग ऐश करो का मतलब सोचते हैं कि बस नाच गाना और ये सब ही ऐश है। वो वो कहते थे कि ऐश करो, लेकिन साथ में चंगा बंदा भी तो बनना है ना। तो ऐश करने का मतलब वो कहते थे कि तुम, भगवान ने इतना सब कुछ दिया है, हर चीज दी है उसका, हर वक्त शुक्र करो। और शुक्र जो है वो मुंह से हर समय बोलने से ही नहीं, उसको अंदर से करना पड़ता है। अपने अंदर जो है वो भगवान का रोम रोम से उसका धन्यवाद करो, जिसने सांसें दी हुई हैं, जिन गुरु जी ने हमें सांसें दी हैं, उनका धन्यवाद करो हर वक्त। और अ, तो ये चीजें जो गुरु जी हमसे कहते थे कि भांडा साफ रखो, उसका मतलब यही था। और और कहते थे गुरु जी की पशु भी हम लोगों से अच्छा होता है, पशु भी अच्छा है। उसकी जानवर से की तो खाल के चमड़े से उससे जो ये बनते हैं, शूज बनते हैं, पर्स बनते हैं, ये चीजें होती हैं। और सींगों से इतने आपके गहने बनते हैं, कुछ भी मतलब मरने के बाद भी वो काम आता है। और जिंदा में भी वो हमें दूध भी देता है, हमारे बोझा ढोने के काम आता है। तो लेकिन इंसान जो है वो स्वार्थी है, इतना स्वार्थी कि अपनी चीज हो गई पूरी, तो अब कौन गुरु है, किसका गुरु? अपना काम हो गया, बस चलो। तो ये चीजें जो है वो गुरु जी कुछ कह के नहीं, सिर्फ एक शब्द में, एक वाक्य में ही हमें समझा देते थे। तो मैं, जैसे मैं बता रही थी कि हम लोग भी जब शुरू शुरू में गुरु जी के चरणों में गए थे, तो मैं और मेरे हस्बैंड दोनों के दोनों शुक्रवार का व्रत करते थे। तो शुक्र के व्रत में खट्टा नहीं खाना होता है, और हम लोग भी इस तरह के करते ही थे, बिना जाने सुने, बिना किसी उसके बहुत ज्यादा हम वो सब नहीं करते थे। लेकिन हाँ, यही था कि व्रत कर रहे हैं और खट्टा नहीं खा रहे हैं रात को, और सादा भोजन कर रहे हैं। तो ये सब काफी टाइम तक चलता था। तो हम लोग जैसे उस टाइम यंग एज भी थी, और साथ ही अपने फ्रेंड्स मिलके भी करते करते थे। और शाम को मंदिर भी हो जाते थे, कोई संतोषी माता का मंदिर था, और वहां जाके जाके उसके बाद अपना खाना वाना खा लेते थे। और गुरु जी तो कुछ भी नहीं था कि हम ऐसे। एक बार क्या हुआ कि अ, शायद 9 दिसंबर ही था, मुझे दिसंबर का महीना था, कीनू होते हैं उस टाइम पर, दिसंबर में हमारी 9 दिसंबर को हम लोग जरे थोड़े ज्यादा सियाने बने, और हम कि आज जो है शाम को नहीं जाएंगे,
आज दिन में ही गुरु जी के चरणों में प्रणाम के उनसे आशीर्वाद लेके आ जाएंगे। और क्योंकि शाम को जब जाएंगे तो भाई फिर उसमें प्याज होगा, फिर उसमें खट्टा होगा। और अपने सोच के हम सोचने लगे कि हम शाम को नहीं जाएंगे। और हमने डिसाइड किया कि हम, मेरे हस्बैंड, मैं स्कूल पढ़ाती थी मैं उस टाइम, हम लोग गुरु जी के यहाँ पहुंच गए। कुछ लोग वहाँ हमेशा कोई ना कोई तो मिल ही जाता था। तो कुछ लोग थे, पंजाब से आए थे। और कभी भी वहां दिन में लंगर नहीं होता, क्योंकि गुरुजी तो कुछ खाते नहीं थे। और लंगर दिन में तो सवाल ही नहीं उठता कि कभी हो। और रात को ही लंगर होता था। अब देखिए गुरुजी की लीला, पता नहीं कहाँ से छोटे छोटे डोलू में वो आ गया। 2 डोलू भर के, एक में दही, एक में पराठियां। और गुरुजी लगा के सबको थालियां दी, और मेरे हस्बैंड को दी, कहा लो आज ये ब्लेसिंग्स। और और फिर मेथी की परौठियां थी, मक्की की, परौठी। और दही था, और ये शक्कर था, मतलब शक्कर और घी देसी। तो वो जो छोटी छोटी कटोरियां थी उनमें वो सब रखा हुआ था। अब जैसे मेरा तो माथा ठनका। मैंने कहा अरे ये तो दही, अब क्या होगा, कैसे खाया जाएगा ये तो। शुक्रवार का व्रत है मेरा। तो लेडीज थोड़ी ज्यादा ही होती है ना मैं। तो मेरे हस्बैंड तो चुपचाप अपना, उन्होंने बैठे दोनों एक साथ, और फटाफट उन्होंने खाना शुरू कर दिया। सियाणी अपने को ज्यादा समझ रही थी। मैंने सोचा गुरुजी को थोड़ी पता लगेगा। मैंने चुपचाप खाई, और सूखा सूखा उसको हाथ मैंने खा लिया। और दही वही में हाथ नहीं लगाया। और मैंने सोचा मन में कि एक और इस टाइम खा लेती हूँ, बस शाम को नहीं खाऊंगी। और बस ठीक है, अपने को बहुत उस्ताद समझ के और मैं खा थी। और बैठ गई आके। गुरुजी मेरी तरफ देख रहे थे, और मेरे को बुलाया थोड़ी देर में उन्होंने। कहने लगे, और उंगली के इशारे से उन्होंने बुलाया। जी गुरुजी। कहने लगे कि किचन में जा, वहां किनू रखे हैं, एक छील के ले आई, और लूण लूण पा के लाई। जी बोल के चले। तो किचन में गई मैं, और मैं वो बोरी में कट्टे में रखे हुए थे एक कीनू। वहां तो बहुत कीनू होता है पंजाब। और उस टाइम वो जाड़ों के टाइम कीनू, इतने बड़े बड़े कीनू। और मैंने छीले, और छील के एक एक फाकी निकाली उनकी, और थाली में अच्छे से सजाया, सही से रखा उनको, उसके ऊपर नमक डाला, और थाली में लेके चली गई अंदर हॉल में। अम्मा कुट 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 हो ही रहा था कि खट्टे में भी हाथ लगा दिया। आज तो खाया नहीं, लेकिन हाथ लगा दिया खट्टा। अब गुरुजी के सामने ले गई, फिर गुरुजी बोलने गए, गुरुजी ने छुई भी नहीं थाली को, की तरफ देखा भी नहीं। मेरे को बोलने लगी। अब थोड़ा इतना तो समझ ही में आता ही था कि बस बांट दे सबको। जितने लोग बैठे थे हॉल में, 10-12 लोग, सबके एक हाथ में एक एक, दो दो ऐसे, सबके हाथ में मैं दो उसकी जो फाके मैंने छीली थी, हाथ में ऐसे बांट दी। तो उसके आगे बैठ गई मैं, और बस चुपचाप बैठी रही, नीचे सर झुका के। चले गए घर। मेरे मन में तो कुरमुराट तो हो ही रहा था, क्योंकि ये भंबड़ भूसा जो भरा हुआ था ना मेरे दिमाग में, वो निकला ही नहीं था। तो अब मैं सोचने लगी क्या करूं। मैं तो बिल्कुल पता ही, बिल्कुल फर्क ही नहीं पड़ रहा था उनको। उन्होंने तो बिल्कुल, गुरुजी ने कहा वो ठीक है। तो अगले शुक्रवार को मैंने सोचा कि अपने बेटे को बोल दूंगी, तुम अपने दोस्तों को बोलना, उसको हम लोग उद्यापन कर लेंगे।
एक ये भी अंदर से वो जो बेवकूफी की बातें भरी रहती है ना, मेरे अंदर भरी हुई थी। तो वो मैंने उसको बोला तुम अगले शुक्रवार को हम, ठीक है जी। अगला शुक्रवार, अगले शुक्रवार को बच्चों को बोल दिया कि कोई खट्टा नहीं खाएगा आज, और हमें उद्यापन करना है। सब तैयारियां हो गई। सुबह सुबह क्या हुआ कि जलंधर मंदिर में अ, सुदामा भैया रहते थे, और एक और कोई सेवक रहते थे रात को। सुदामा तो वहीं रहते ही थे, एक और कोई और होते थे, वो भी उनके पास आते थे। तो गुरुजी ने जो भी थी सेवा, सेवा कह लो या जो भी, हम लोग उस समय ऐसा कुछ शब्द इस्तेमाल करते नहीं थे, लेकिन जो गुरुजी ने, गुरुजी के उन सेवकों के लिए हम इधर हमारे घर से जो ब्रेकफास्ट बनता था, तो वो टिफिन में उनके लिए भी जाया करता था रोज, 2 दिन, 2 जनों के लिए। तो वो जो है वो कभी कभी कोई सेवादार ले जाता था, मेरा बेटा भी ले जाता था। तो इस तरह से वो पहुंचा दिया जाता था वो, और बहुत दूर नहीं थे घर में, कैंट, हम लोग कैंट में रहते थे। उस दिन क्या हुआ, शुक्रवार के दिन मेरा बेटा गया साइकिल में और टिफिन लेके गया, और वहां उसने, वहां भाई भी थे, उनको दे दिया। वो दिया, और जैसे ही अंदर गया तो उसको गुरुजी दिख गए। भी उतने सुबह गुरुजी उसको दिखते नहीं थे, और दिन कभी गया होगा तो, लेकिन उस दिन गुरुजी उसको मिले। उसने माथा टेका, गुरुजी आओ, जूनियर जोशी आया है, जोशी का मुंडा आया, इन्हों कोका कोक पिलाओ। नितिन मेरा छोटा बेटा बहुत ही खुश, बहुत ही खुश। गुरुजी ने क्या बोल दिया, छोटा ही था वो उस समय, मेरे ख्याल से 8th में पढ़ता था। तो तो कहने लगा कि, तो बहुत खुश हुआ, वो रुका वहां पे, और गुरुजी ने उसको के और कोका कोला पिलवाया, और कहा जा। आ गया वो, और बहुत ही खुश घर में आया, कहने लगा गुरुजी ने मुझे कोला पिलाया, और बहुत ही खुश हो गया वो। और मेरी तो फिर, मेरी माथा ठनका। मैंने कहा मैंने तुझे बोला था कि तू खट्टा मत खाना, कुछ और नहीं करना, और तू ये सब क्या करके आ गया आज, फिर गड़बड़, और क्या करना है। तो मैं खुद में आ गई। तो खैर वो, उसने तो वो जो पी लिया था तो पी लिया था, और परीक्षा चल रही थी। मैं बेवकूफों की तरह, वो समझ ही नहीं थी कुछ भी। और दोपहर में जब भी वो व्यापन करना था, मैंने वो करा, सबको, बच्चों को खिलाया पिलाया, जो उनसे जो भी था जिस तरह का कर लिया। और शाम को गुरुजी के पास गए तो मुझे खूब डांट पड़ी, खूब जोर जोर से लगाई मेरे को, कि भाई अकल नहीं है तेरे को, और इतना तेरे को पता नहीं, मेरे को याद नहीं है कि क्या क्या कहा, लेकिन मैं जो है वो नीचे स्तर करके बैठी रही। है मेरा दिमाग गुरुजी ने खोल दिया। वो दिन और आज का दिन, ना मुझे कोई भुलेखे, ना मेरा कभी पलट के देखना, और ना ही मुझे कुछ उल्टा पुल्टा सोचना। इतनी मेरी सोच बदल दी गुरुजी। कभी सोचती हूँ कि मैं वो ही थी क्या जो अब हूँ। तो गुरुजी जो है वो आपकी काया पलट कर देते हैं हर रूप में। कोई जरूरी नहीं ये सब करवा के करें, वो तो मैं, मेरे साथ हुआ इसलिए मैं कह रही हूँ। लेकिन गुरुजी ऐसे ही आपको, आप अपना कभी 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 सोचेगा कि मैं पहले कैसी थी, और कैसी थी, या कैसा, क्या मेरे नेचर था, और अब क्या हो गया है गुरुजी की शरण में आने के बाद। तो वो जो, वो बदलाव है, वो आपको साफ साफ नजर आता है। इतने, आपकी सोच ही बदल जाती है, आप एकदम पॉजिटिव हो जाते, आपको कोई भी कष्ट, बीमारी दूर, कुछ भी हो, आपको किसी चीज से नहीं लगता। क्यों? क्योंकि आपको पता होता है कि आपके पास गुरुजी हैं, आपके अंदर बैठे हैं गुरुजी, कहीं जाने की जरूरत नहीं।
डांटने की जरूरत नहीं। और ये गुरुजी की वचन है, कहते थे गुरुजी, था अपने घर में रहो अपने। इसीलिए गुरुजी कहते थे कि एक दूसरे के सेवा प्यार से रहो, वही स्वर्ग है, वही सब कुछ है। बच्चे भी तभी सब कुछ सीख जब माँ बाप सही से रहते हैं, और पेशेंस और पॉजिटिव थिंकिंग की जरूरत है। तो इतना गुरुजी इतना सब सिर्फ अपने छोटे छोटे वचनों से थे। अब वो पकड़ने की बात होती तो जिसने पकड़ लिया उसको वो समझ गया कि कोई मेरी तरफ मूर्ख कुछ इतना देर से समझने वाली। लेकिन कुछ सचमुच में अपने अपने, ये भी अपने अपने कर्मों का फल है, या अपने अपने कहना चाहिए कि गुरु जी की फल है, जो भी जिसके ऊपर जैसी कृपा हो। लेकिन गुरु जी सभी को है, सबके ऊपर आशीर्वाद रखते हैं अपना, और सबको अच्छी मत भी दे देते हैं, इसमें कोई शक नहीं। और अब ये जैसे पॉजिटिव सोचने की बात आती है, इतना भी इसी में आ जाता है कि आपको जब आपकी दुख बीमारी आती है या कोई कष्ट आता है तो आपको वो कष्ट नहीं लगता। आप उसमें भी गुरु जी को सोचते हो कि इसमें भी हमारी कोई भलाई है गुरु जी, इसीलिए चल रहा है। तो ये शब्द वाणी जो हम सुनते हैं, उन्हीं से हमको के लिए ताकत मिल जाती है, और हमारी जो हम गुरु जी के ऊपर मजबूत होती चली जाती है। तो हमेशा शब्द वाणी को जोड़े रखते हैं सब। परीक्षा तो हमेशा ही लेते हैं गुरु जी। मेरी भी एक बार परीक्षा, जैसे शिव पुराण पढ़ते हैं उसमें तो हर उसमें आता है, हर में कुछ न कुछ है कि भगवान जो है उसकी परीक्षा लेने किस रूप में चले गए। और आज ही मैं एक जो अध्याय पढ़ रही थी, अब आप सोचिए कि विष्णु भगवान जो कि खुद शिव जी का अंश है, शिव जी ने पढ़ा उनको भी, उनका वो सहस्त्र नाम पढ़ रहे थे, सहस्त्र, एक सहस्त्र कमल उन्होंने जमा कर रहे थे कि एक एक नाम बोलता जाऊंगा और एक एक कमल चढ़ाता जाऊंगा। शिव जी ने वो चुपचाप से छिपा लिया एक कमल, और उनकी लीला को वो विष्णु भगवान भी समझ नहीं सके। कमल जो उनका जब कम हुआ तो आखिर में उन्होंने अपनी आंख निकाल की, क्योंकि कमल नयन कहा जाता है ना विष्णु भगवान को। विष्णु भगवान ने अपनी एक आंख निकाल के वो उनके ऊपर अर्पित करने लगे, ऐसे जैसे ही वो अपनी आंख डालने लगे तब तक शिव जी प्रकट हो गए और बोलने लगे कि मैं प्रसन्न हो गया हूँ, तुम मुझे मांगो जो भी मांगते हो। तो ऐसे परीक्षा लेते हैं भगवान। तो हम तो क्या चीज है, तो परीक्षा लेते जरूर है। एक मेरे अब एक मुझे अब इस समय सत्संग एक याद आ ही गया इसी सिलसिले में, उसको सुना देती हूँ। एक बार ऐसा हुआ कि अ, बड़े मंदिर में गई हुई थी मैं, और वहां भी कुछ और लोग भी थे मेरे साथ। हम लोग सब इधर उधर देख रहे थे, घूम रहे थे, और ऐसे ही बाहर की मूर्ति जो शिव जी है अंदर को जाने लगे। तो जो भी मेरे साथ थे आपस में हम थे, मैं तो हाँ हाँ ही ज्यादा मिला रही थी, और वो जो भी थे वो कुछ भी चर्चाएं हमारी चल रही, तो मैं सुनती जा रही थी और उन हामी भर अपनी जो भी था। तो हो गई। लेकिन जब मैं दूसरे दिन मंदिर पहुंची शाम को, जैसे ही मैंने मत्था, गुरुजी ने मुझे बहुत जोर से डांटा, इतना जोर से कि वो हॉल में मुझे लगता है आखिर वाले जहाँ पीछे म्यूजिक सिस्टम रखा रहता था सुल्तानपुर में, वहां तक भी जोर से आवाज गई होगी। इतनी जोर से गुरुजी ने डांटा, और मैं तो ऐसे लगा जैसे पूरी कांप गई। और
मैं क्या बताऊं, वो समय अभी भी सोचती हूँ तो मैं इतनी तिरहन हो जाती है। लेकिन चलिए, वो मैं बाद में बताऊंगी आपको। अ- अच्छा हुआ क्या, अब वो मैं हाथ जोड़ के खड़ी रही, आंखों से एकदम आंसू आने लगे मेरे। और मुझे समझ में ही नहीं आया कि गुरुजी ने डांटा क्यों। मुझे नहीं समझ में आई कोई भी बात। और मैं एकदम उठी और भाग के किचन की तरफ चली गई और बाहर चली गई। बाहर कहीं अंधेरे में जाके और ही रही। लेकिन मुझे कारण ही समझ में नहीं आया कि गुरुजी ने मुझे क्यों क्यों डांटा, क्या कहा। मैं आया कहना तो उनका दूर नहीं, बस सिर्फ डांट। क्या कहा तो सुनाई भी नहीं दिया। और पता नहीं कितनी देर तक मैं रही। फिर जब आई तो अ, बहुत ही मेरा बुरा हाल था। लेकिन मैंने अपने को संभाल लिया था जो भी था। वो क्या हुआ कि सब कुछ हो गया, घर चले गए। मुझे समझ में फिर भी नहीं आया क्या हुआ। मेरे ऐसे अजीब से विचार आने लगे कि क्या मैंने गलत कर दिया और क्यों गुरुजी इतने। वो बात की वजह से मुझे इतना दुख नहीं हुआ जितना मुझे ये हुआ कि गुरुजी गुस्सा, बात पे गुस्सा हो गए। क्या मैंने ऐसी गलती करके तो मैं अपने को क्या कर डालूं, क्यों गुरुजी को मैंने गुस्सा दिलवा दिया। और वो मैं अपने को वो करने लगी कि मैं क्या कर डालूं अपने को। और ऐसे वैसे विचार मेरे अंदर से आने लगे। और मैं किसी को बताया भी नहीं ये बात और चुप हो गई। जब दूसरा दिन आया तो गुरुजी के यहाँ तो जाना ही था। तो था नहीं कि गुरुजी के मंदिर में नहीं जाओ। फिर दूसरे दिन जब गए, नहीं दूसरे दिन नहीं, पहले तो उसी दिन मॉर्निंग गए। शाम को तो खैर जाते ही थे हम, लेकिन हमारी अ, लंगर वाली सेवा भी होती थी। तो हम सुबह जो है वो पहुंच जाते थे। तो गुरुजी उस दिन डैशबोर्ड में बैठे हुए थे और आता था पेपर। वो अर्जुन जो है वो पेपर सुनाते थे या कोई भी जो भी होता था वहाँ गुरुजी को, वो हिंदी पेपर की उसकी हेडलाइंस पढ़। मैं बाथरूम की साइड की में किचन के सामने दरवाजा में टेक लगा के बैठी थी। और मैं जो भी हेडलाइंस चल रही होंगी तो गुरुजी ने उसको रोका। कहने लगे कुछ भी न्यूज नहीं है हिंदी कल, एवं ऐसे ही करते क्या उल्टा पुल्टा न्यूज आती रहती है। के अंदर कोई किसी का ये हो गया वो हो गया, इधर हत्या हो गई, उधर हत्या हो गई, उधर किसी ने किसी को मार दिया, इस तरह की न्यूज आती है। कहने लगे न्यूज का। और जिसको देखो कोई के अंदर में पंखे में लटक के उसने फांसी लगा लिया, ने कहा गुरुजी ने। और जैसे ये शब्द बोला कि ऐसी न्यूज आती है, और इधर मेरी तरफ देख के बोले है ना जोशी आंटी। और मैं तो सन्न रह गई। क्यों कहा वो मेरी तरफ देख के, क्योंकि वही सब पता नहीं मैं क्या उल्टा पुल्टा सोच रही थी। जो वो सब मैं सोच रही थी वही गुरुजी ने बोल के। और गुरुजी मेरी तरफ देख के बोला है ना जोशी आंटी। और एकदम सन कि गुरुजी मेरे मन की बात कैसे समझ गए। तो अब कैसे समझ गए तो मैंने नहीं सोचा होगा उस समय। बट जो भी मैं मतलब पूरी तरह मैं हिल गई। अब क्या हुआ कि वो भी बस आई गई बात हो गई। और फिर गुरुजी थोड़ा गुस्से से मुझ रहते थे। ज्यादा में मेरे से बात नहीं करते थे। और इस तरह निकल गया। और एक दिन रामगढ़ जाने का टाइम आया। नैनीताल के पास एक जगह है रामगढ़, वहाँ वो शर्मा अंकल लोगों का रिजॉर्ट है। वहाँ का प्लान बन रहा था। और मुझे लग रहा था कि पता नहीं मेरे को गुरुजी क्योंकि गुरुजी अपनी वो जिन जिन को ले जाना था उनको बुला बुला के कहते थे कि तुम तैयारी कर, को फला फला दिन जाएंगे। और मैं तो देखती रहती थी गुरुजी की तरफ, उल्टी
क्योंकि सीधे देखने की तो हिम्मत ही नहीं थी। कभी मुझे भी बुलाएंगे गुरुजी और मुझसे भी कहेंगे तू भी चल। जोशी अंकल को बोल दिया था चलने के लिए, और मैं तो घर आके खूब रोती थी। और फिर जो है वो किशोरी भैया मुझे बहुत आश्वासन देते थे, किशोरी भैया जो अब नहीं है, जो गुरुजी के, वो गुरुजी के चरणों में ही रहते थे वो जा। अब तो वो चले गए गुरुजी के पास ही। तो वो जो शाम को जैसे आते थे, घर ही पे रहते थे वो, तो वो हमेशा मुझे ये कहते थे, नहीं नहीं आंटी, ਤੁਹਾਨੂੰ भी ले जाएंगे, ਤੁਹਾਨੂੰ भी ले जाएंगे, तुम चिंता ना करो, देखना एक दिन फोन आ जाएगा, ऐसे करके। तो मैं जो भी था, मैं तो बहुत मायूस जोशी अंकल के करती थी जाने की, लेकिन मेरे को खुद हो पता नहीं गुरुजी मुझे ले जाएंगे कि नहीं। लेकिन एक दिन जाने के एक एक दिन शायद, एक दिन या 2 दिन पहले गुरुजी का फोन आ गया। उन दिनों लैंडलाइन फोन हुआ करते थे। फोन आ गया, मैंने फोन उठाया, मैं ही थी घर पे, और गुरुजी की आवाज सुनते ही मेरे तो होश उड़ गए। ऐसे लगा जैसे सामने खड़े हैं गुरुजी, जैसे कांपने लगते हैं, रिसीवर गिर जाएगा अभी, ऐसे टाइप। और ना मुंह से शब्द निकले ना कुछ। और गुरुजी ने बस बोला जोर से कि अटैची, अटैची कर ले तैयार, ऐसे करें, तुम ही चलेगी, अटैची कर ले तैयार, ऐसे बोले गुरुजी। मेरी तो पूछिए क्या, मेरा उस टाइम क्या मेरा हाल रहा होगा। और मैंने जो है वो रिसीवर रखा, और इतना कूदने लगी, नाचने लगी। शाम को किशोरी भैया बोलने लगे, देखा मैंने कहा था ना गुरुजी ले जाएंगे आपको भी। खैर एनीवे, तो हम लोग रामगढ़ गए, बहुत बढ़िया। मैं फिर भी छुपी छुपी सी रहती थी, मुझे डर ही लगा रहा, मुझे मुझ जाना। तो लेकिन गुरुजी मुझे वहां पे भी इनडायरेक्टली जो थे वो किसी के थ्रू कह के, जो शांति नु कह दलिया बना दे, और ये करके मेरे को हमेशा कुछ न कुछ सेवा देते ही रहते थे। और मैं किचन में चुपचाप छुप के गुरुजी को देखती रहती थी। और सेवा तो उन्होंने दी थी, इसलिए मैं हमेशा सोच ही गई थी गुरुजी ने जो भी था, जी मेरे सिर्फ चाहे बात ना करें, लेकिन गुरुजी मेरे जो भी है, मुझे माफ तो कर ही दिया है गुरुजी ने, जो भी भूल रही हो। मुझे फिर भी नहीं पता था कि मेरी भूल क्या थी। तो एनीवे, सब होता रहा। और फिर एक दिन संगत वहां खूब, काफी सबने बहुत बहुत उधर इतना सुंदर उनका इंतजाम और सब कुछ। तो एक दिन गुरुजी अकेले बैठे थे, जैसे पेड़ वेड़ के नीचे, बहुत बढ़िया जगह थी वो, खुले में बैठ जाते थे गुरुजी शाम को, पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, वहीं गद्दी लगी थी, बाकी सब लोग अपना कुछ 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 हो रहा था, कोई नहीं था। ने मुझे बुलाया अपने पास और बिठाया वहीं पे, और नजदीक, और चरणों की सेवा दी, और मुझे समझाने लगे। जो बात थी वो मुझे उन्होंने समझाई, में क्यों गुस्सा हुआ था। और तो मुझे बिल्कुल समझ में आई। तो गुरुजी ने सिर्फ एक ये सीख दी बहुत बड़ी उस दिन, और वो सभी के लिए है वो सीख, कि सोचे समझे, कोई कुछ तो जबरदस्ती उसकी हाँ में हाँ नहीं मिलानी चाहिए, अपना बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए, अपनी बुद्धि को खुले रखना चाहिए उसका। कोई कुछ कह रहा है, चाहे उसके साथ तुम बहस मत करो, चाहे वो करो, लेकिन अगर तुमने गलत चीज में या किसी उसमें है, तो उसके, तुम भी उसके भागीदार हो। उनका समझाने का मतलब ये था। तो मैं समझी, क्यों नहीं समझूंगी। गुरुजी ने मुझे पूरी पनाह में अपनी शरण में रख के जो है वो इतनी बड़ी सीख दी थी। तो मैं चीज को, लेकिन मैं अब जब ये शिव पुराण पढ़ पढ़ के, जैसे गुरुजी कहते थे शिव पुराण पढ़ो, क्यों कहते थे, क्योंकि जो चीजें हम इन ये पुराण से सीख रहे हैं, कि जब किसी अ, जैसे गौतम ऋषि को जब लोगों ने और ऋषियों ने जब
गलत हत्या के ऊपर इन्होंने गाय को मारा है, और वो सब उन्होंने सब लीला रची थी गणेश जी के साथ मिलके उन ऋषियों ने। लेकिन गौतम ऋषि ने उसको अपने सिर आंखों पे लिया, क्योंकि जो भी उसका प्रायश्चित। और जब भगवान साक्षात प्रकट होके उनके सामने आ गए और कहने लगे कि मैं उन ऋषियों को श्राप दे देता, तुम्हारे ऊपर झूठा ये इल्जाम लगाया, तो गौतम ऋषि ने एकदम से रोक दिया भगवान ने, नहीं, उनको बिल्कुल मत श्राप दीजिए। अगर वो मेरे साथ ये सब नहीं करते तो आपके दर्शन कैसे कर पाता। तो मैं भी आज, मुझे भी वही याद चीज आती है याद, वो घटना मेरे साथ ना हुई होती तो मेरे को गुरुजी अपने अपने मेरे सर पर अपना हाथ कैसे रखते। मैं इतने भी मुझे शिक्षा दी उन्होंने, अपना हाथ मेरे सिर के ऊपर और मुझे ब्लेस किया। और अगर वो चीज नहीं होती मेरे साथ तो मेरे को कैसे गुरुजी इतनी ब्लेसिंग देते। तो यही चीज हमें शिव पुराण पढ़नी। वो गौतम ऋषि इतने बड़े ऋषि, उन्होंने बिल्कुल भगवान से कह दिया, नहीं, आप उनको श्राप मत दीजिए, क्योंकि अगर वो मेरे साथ ऐसा नहीं करते तो मैं आपके दर्शन नहीं कर पाता। तो ये जो सीखे हैं वो हमें सीखनी चाहिए, सिर्फ पढ़ने के लिए ही नहीं पढ़ना चाहिए, सीखना भी चाहिए। और आपस में भी हम एक दूसरे से जो भी हम सत्संग सीख जो हम एक दूसरे सुनते हैं, कहते हैं, या जो भी है, कि हमेशा अच्छी ही बातें ग्रहण करनी चाहिए, हमेशा अच्छी, हमेशा जो सत्संग होते हैं वो अ, गुण अपने भाव से भरे होते हैं, और उनसे ग्रहण ही करने योग्य चीजें होती हैं उनमें, तो वो ग्रहण करनी चाहिए और निकालनी चाहिए, क्योंकि बुराइयां निकालेंगे तो अपना ही सिर का बोझ हम, इसीलिए गुरु जी कहते थे निंदा चुगली से दूर रहना, क्योंकि निंदा चुगली करने से अपने सिर का पाप का बोझ बढ़ता है और आप चले जाते हैं। तो ये सब बातें ध्यान में रखनी चाहिए। मेरे साथ, मेरे ख्याल से काफी समय ले, और अ, थी, और कुछ भी गलत मैंने बोला हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ बहुत। असल में क्या होता है कि जो ये कुछ भी प्रसंग है वो आते आते ही, तो जब आप सत्संग करने लगते हो तो जो भी याद आता है वो गुरु जी बुलवाते रहते हैं। और सचमुच में ये प्रसंग बहुत कम, ये सत्संग कभी किया हो, मेरे ख्याल से काफी कम लोगों ने ही सुना है ये। कभी अपने घर में ही खड़े होके या ऐसे ही कभी किसी को याद बैठे के नहीं कुछ बात बताई हो तो बताई हो, पर कभी मैंने ये सत्संग नहीं किया। आज मुझे लगता है मुझे सुनाना होगा इस, आज ये सत्संग करवा लिया। हाँ हाँ। और तो अब मैं आज्ञा लेती हूँ, और गलतियों के लिए गुरु जी से और आपसे क्षमा चाहती हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस प्लेटफॉर्म पे बुलाने के लिए। जय जय गुरु जी।